नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। खबर सुपौल से, जहां शिक्षक बनने के बाद शिक्षिका का योगदान स्कूल में एचएम द्वारा नहीं लिए जाने का मामला सामने आया है। 7 दिन से बीपीएससी पास शिक्षिका स्कूल का चक्कर लगा रही है, बावजूद एचएम द्वारा शिक्षिका का स्कूल में योगदान नहीं लिया जा रहा है, जिसके बाद शिक्षिका रूबी कुमारी स्कूल में ही धरने पर बैठ गई है। दरअसल ये मामला पिपरा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर का है, जहां धरना पर बैठी नवनियुक्त शिक्षिका रूबी कुमारी का आरोप है कि वो सरकार द्वारा शिक्षक के लिए जारी सारी अर्हता पूरी की है। उसे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में योगदान के लिए भेजा गया है, लेकिन 7 दिनों से विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा उसका योगदान नहीं लिया जा रहा है, जिससे वो परेशान हो गई है। कहा कि उनका योगदान नहीं लिया गया तो वो के पाठक से मिलकर इस बात की शिकायत करेंगे। उनका यही कहना है कि बेटा तुम जितना प्रोसेस हमारे यहाँ जितना भी अधिकारी का है, आप हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए तब काउंसलिंग हुआ ना? बोले जी सर हुआ। आपको प्रोविजनल मिला? जी सर मिला। आपको हम ये कहाँ कहते हैं तुम्हारा योगदान हम नहीं लेंगे, हमने योगदान है तो समर्पित किया है कागज। वो बोले कि आप 12 रोज स्कूल में पढ़ाए ना? बोले जी सर पढ़ाए हैं। आपको ट्रेनिंग के लिए सुशासन दिया गया? आप प्रमाण पत्र लेके आए बेटा? तो बोले जी सर आए हैं। उसके बाद बोले आपको खाना जल में दे दिए ना? तो बोले हाँ दे दिए। मेरा काम इतना ही बनता है। एक बात तो आप एजेंट के यहाँ गई है, उनका अगला स्टेप है। हम गए हैं ना, तुम उस दिन गए थे, हम गए हैं कि सर इस तरह से हम कितना दिन मतलब बैठेंगे? देखो जब तक हम भी विभाग पर्सनल हमारा तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, ये विभागीय है। नहीं सर, आपको जो पैन कार्ड जनरेट करने के लिए ऑनलाइन करना है, ये प्रोसेस है कि जो भी कैंडिडेट आता है आपके पास उसका आप लेटर को एक्सेप्ट करके देन उसका ऑनलाइन कर दीजिए। तो आप सर ऑनलाइन क्यों नहीं किया? हमसे ही जाना। हम पहले योगदान को क्लियर करेंगे तब ना ऑनलाइन करेंगे। हम तुम ही बताओ, जब तक योगदान क्लियर नहीं होगा यहाँ हम तो ये नहीं कह रहे हैं तुम्हारा योगदान का सर योगदान क्लियर करने का प्रोसेस क्या है? परेशानी है कि हम जैसे अपना स्टेज क्वालिफाई किए, यहाँ तक आए, बीपीएससी का एग्जाम दिए। बीपीएससी का एग्जाम देने के बाद हमारा काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग के बाद हमको प्रोविजनल मिला। प्रोविजनल के बाद हमको 12 रोज जो थरबिटा स्कूल में हम गए पढ़ाने के लिए, उसके बाद हमको ट्रेनिंग दिया गया। सुखासन ट्रेनिंग सेंटर से हम होकर के आए हैं। उसके बाद हमको वहाँ भी सर्टिफिकेट मिला। फिर 3 तारीख को मेरा वेरिफिकेशन हुआ, हम इंप्रेशन जो होता है। उसके बाद हम जब स्कूल अलॉट हो गया हमको कि बिशनपुर पिपरा ब्लॉक का स्कूल आपको अलॉट किया जाता है, हम आए यहाँ स्कूल पे, हम लेटर दिए सर को। उस लेटर को सर एक्सेप्ट कर लिए और उसके बाद सर बोल रहे हैं कि हम आपसे असंतोषजनक है। तो हम बोले ठीक है सर, आप हमसे असंतोषजनक है तो ये आपको जहाँ जाना है आप जाकर संतुष्ट होइए। मेरा काम योगदान देना था, हम दे चुके आपको। इसके बावजूद भी हमको डीओ ऑफिस बहुत बार दौड़ाया गया। वहाँ पे जो भी अधिकारी है उनका कहना है कि हमारा जो भी प्रोसेस था हम उसको कर चुके हैं। अब आप जाइए के पाठक के यहाँ, के पाठक सर जो है हमारे हैं उनके यहाँ जाइए, और एचएम का जो दायित्व बनता है वो नहीं कर रहे हैं। हम उनसे प्रिंसिपल सर से यही हम जानना चाहते हैं कि मेरे से पहले जो टीचर योगदान लिए हैं उनका जा करके सर ऑनलाइन कर दिए वेरिफिकेशन, जो प्रपत्र बनने के लिए जो बनता है जनरेट जाकर कर दिए ऑनलाइन, और हमारा नहीं कर रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि आपको ना ही तो हम रजिस्टर पे सिग्नेचर अटेंडेंस बनाने देंगे और ना ही क्लास लेने देंगे। हम आपका योगदान नहीं मानते हैं। योगदान का प्रोसेस आप समझिए, जब तक ऑनलाइन नहीं होता तब तक आप ऑनलाइन जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आपका योगदान क्लियर नहीं माना जाता है। आप इस चीज को समझिए। एचएम हमसे संतुष्ट नहीं है, हमसे बीपीएससी संतुष्ट है, हमको वाटर मार्क भेजा गया, वहाँ पे वेरिफिकेशन करके वो सब लोग संतुष्ट है। लेकिन जब हम यहाँ योगदान करने आते हैं तो एक सर है, एचएम सर नहीं, उनके बगल में जो एक सर है वो सर हमसे लगातार नाम उनका तो नहीं जानते हैं। वो सर जो है हमसे 2 बजे यहाँ पर 2 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक हमसे लगातार क्वेश्चन किए। हम चुपचाप सुनते आ रहे थे। इसके बाद हमसे पूछा गया क्या आप ये की हैं वो की हैं, हम सब कुछ बताते आए। इनको ये भी विश्वास नहीं है कि हम स्टेट पास करके आए हैं। सारा कुछ हम बताएं। बोले कि आप किस स्कूल में पढ़ाती हैं? बोले सब कुछ मंगा देंगे, अटेंडेंस मंगा देंगे, और कुछ वाटर मार्क देना हमारा दायित्व नहीं बनता है। इसके बावजूद भी हमसे उस दिन वाटर मार्क हम 500 रुपया खर्च करके पूरा पीडीएफ निकाले हैं। 10 बार दौड़े हम इसी दुकान पे और पूरा हम पीडीएफ निकाले हैं। 4 कॉपी 3 कॉपी वाटर मार्क भी दिए हैं, 3 फाइल बनाकर भी दिए, जबकि वाटर मार्क देना यहाँ हमारा दायित्व नहीं बनता है। इसके बावजूद भी हम आए तो फिर आज यही बोल रहे हैं कि आप फिर से डीओ ऑफिस जाइए। कितने दिन से आप आ रहे हैं? हम 8 तारीख को मेरा यहाँ योगदान हुआ है सर, आज 15 तारीख हो गया। तो कौन यहाँ क्या निर्देश मिला? यहाँ निर्देश मिलता है कि आप घर पे बैठ जाइए। आपको हम नहीं स्कूल में अलाउ करते हैं पढ़ाने के लिए, आना बैठने के लिए, फिर भी हम डेली स्कूल आते हैं। सर इन्होंने रूबी कुमारी 8/2/24 को मेरे यहाँ पदस्थापन पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र समर्पित की।
अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि जो बीपीएससी का विज्ञप्ति संख्या जो 27 है उसके अनुसार इसका बीएड योग्यता नहीं है उस विषय के लिए। इस कारण हमने विभाग से माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से मार्गदर्शन लिया है कि ऐसी स्थिति में क्या इनका योगदान लिया जा सकता है या कि नहीं, जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो निर्देश क्या दिया गया उधर से सर? अभी जब आप जिलाधिकारी या जिनसे भी पूछे, देखिए हमने नियम तो ऐसा है कि हम वहाँ रिसीव करवाया है, जो मेरे पास है 9 तारीख को रिसीव करवाया है, तो हो सकता है कि आज से कल तक मिल जाए।